मादा साख जहानो वकरा कह गए लोग सियाणे। मादा साख जहानो वकरा कह गए लोग सियाणे। मादा रुतबा की ये सजनो, मादा रुतबा की ये सजनो, सोहना अल्लाह ही जाने। मेरे सिर दी ठंडी छां, मेरी जन्नत मेरी मां। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल कि जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां। जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां। जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां। एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा, एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा, मावा ठंडिया छावा। मेरे सिर दी ठंडी छां, मेरी जन्नत मेरी मां। गलियां छड़ के टुर गई है, गलियां छड़ के टुर गई है, मेरे सिर दी ठंडी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, दीन इस्लाम आलमगीर दीन है। एक किसी ख़ास गिरोह वास्ते या किसी ख़ास तबके वास्ते नहीं, बल्कि ये पूरी कायनात वास्ते। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप भी किसी ख़ास तबके वास्ते या कौम वास्ते अल्लाह दी रहमत और अल्लाह दे नबी नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने आपनू रसूल भी सारे जहाना वास्ते और सारे इंसाना वास्ते बनाया है। इसी तरह कुरान पाक जो किताब हिदायत है, ये भी सारे जहान वाले वास्ते। ये हुदल्लिन्नास है जो सारी इंसानियत वास्ते हदायत का सरचश्मा है। लेकिन एक बात याद रखना, हदायत उन्होंने मिलती है जड़ा हदायत तलाश करे। हिदायत दे, रहमत दे और इस्लाम दे आम होने का यह मतलब है कि जड़ा बंदा दीन इस्लाम नू, हिदायत नू तलाश करना चाहे उहदे वास्ते मौजूद है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा कोशिश भी करे, काविश भी करे, मेहनत भी करे, पर उन्हें हिदायत ना मिले।
हिदायत आम है, लेकिन मिलेगी किनू? जड़ा कोशिश करेगा, जड़ा इस्लाम दी तरफ चलेगा, दीन इस्लाम नू तलाश करेगा, उन्होंने इस्लाम दी दौलत जरूर मिलेगी, हिदायत दी दौलत जरूर मिलेगी। मैं अज दे खुतबा जुमा दे मुख्तसर वक़्त दे अंदर एक ऐसी हस्ती का तज़किरा करना चाहना जिन्हां ने दीन इस्लाम नू तलाश किया है, हिदायत नू मेहनत काविश नाल जिद्दोजहद नाल तलाश किया है, और अल्लाह पाक ने उन्होंने उस मेहनत का सिला यह दिता है कि दीन इस्लाम जैसी दौलत भी अता कर दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी भी बना दिता है और जन्नत का मालक भी बना दिता है। कौन? नबी पाक दे खुश नसीब सहाबी हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान दे रहने वाले, फारस दे रहने वाले। ईरान दे अंदर एक ज़िला है असफहान। असफहान ज़िले दे अंदर एक बहुत बड़ा चौधरी है, बहुत बड़ा डेरेदार है और बहुत ज़्यादा दौलतमंद है। ओदे घर पैदा हुए हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। इन्हां दा अबाई दीन मजूसी है, इन्हां दे अबाओ अजदाद मजूसीयत के पैरोकार सन और ये अग की पूजा करते सन। हज़रत सलमान थोड़े जे बड़े होए तो बाप नू प्यार बड़ा सी। प्यार भी क्यों ना हुंदा, वालिदैन दा अकलौता बेटा सी। और फिर बाप बड़ा दौलतमंद सरमायादार और चौधरी नंबरदार सी। अकलौती औलाद है, मालो दौलत बेशुमार है, बड़ा प्यार सी। और अपने इस बच्चे नू बाप ने कदी घरों बाहर नहीं सी निकलन दिता। हर वक्त अपनी निगरानी अंदर और अपने नाल मुहब्बत इन्नी है कि जुदा नहीं करना चाहते। और हज़रत सलमान की ड्यूटी ला देती कि तू सिर्फ इबादत च मसरूफ रहना है। इबादत की है? हर वक्त अग जला के रखनी है। ये मजूसियां की इबादत का तरीका है कि अग नू 24 घंटे जला के रखना है, अग नू बुझन नहीं देना, क्योंकि आग की परस्तश, आग की पूजा इन्हां वास्ते आग ही मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। हज़रत सलमान हर वक्त अग जला के रखते हैं। बहरहाल अल्लाह का करना, एक दफ़ा हज़रत सलमान घरों बाहर निकल पे। बाप ने कहा कि फलां जगह ते कारोबार है, काम है या दुकान है, कारखाना है, इंज कह लो साड़ी जुबान च। उसे मेरे को जाया नहीं जाना, तो जा बेटा ज़रा चक्कर लगा के आ और वेख के आ। हज़रत सलमान घरों बाहर निकले, वेख्या बाजार के अंदर एक ईसाइयों का बहुत बड़ा गिरजा है और गिरजे के अंदर ईसाई इबादत कर रहे। अच्छा, एक बात याद रखना, पहलों हक वाले और दीन वाले यहूदी सन। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, फिर यहूदियत मनसूख हो गई। फिर सच्चा मज़हब और सच्चा दीन वो ईसाइयों का दीन सी। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, फिर ईसाइयत क्या हर दीन मनसूख हो गया। दीन बाकी रहा है तो सिर्फ दीन इस्लाम क़यामत तक बाकी भी रहेगा, क्योंकि हक वाला दीन है और इंशाअल्लाह गालिब भी आएगा। हज़रत सलमान फारसी ने ईसाइयों का गिरजा घर वेख्या, ईसाइयों को इबादत करदियां वेख्या, बड़े हैरान होए कि आ तो इबादत ठीक है कि इबादत खाने जाओ, इबादत करो तो चले जाओ, फिर अपना जो मर्जी काम काज करो। तो साड़ी तो अजीब इबादत है, 24 घंटे वो अग ही बाल के रखनी है।
उन्होंने ईसाइयां की इबादत दीन तरीका पसंद आया। जो अल्लाह पाक हदायत देना चाहे, जो अल्लाह पाक किसी की हदायत के सबब बना दे, वो अपने दीन तो मजूसियत तो थोड़े जे बेजार हो गए कि एक ही दीन है, बेजार हो गए और ईसाइयां के इबादत खाने गिरजा घर के अंदर जाके बैठ गए और वेखन लग पे, बड़े मुतासर हो रहे हैं। इस तरह शाम हो गई, शाम पई, घर वापस आए, बाप तलाश कर रहा है, परेशान है कि बेटा मेरे तो दूर हो गया, जुदा हो गया। जो हज़रत सलमान को वेखिया, फौरन सीने ना लगाया और मुहब्बत का इजहार किया कि क्यों इतनी दूर चला गया और इतनी देर लगा दी। हज़रत सलमान ने फौरन दसिया कि मैं जो बाजार के अंदर ईसाइयां का गिरजा घर है उत्थे चला गया सी और मैं इबादत वेखी है, तरीका वेखिया है, मैनू बड़ा पसंद आया है। तो बाप कह लगा नहीं, सब तो बेहतर जड़ा दीन है ना वो साडा दीन है, मजूसियत वाला। तो हज़रत सलमान कह लगे अब्बा जी मैं ये भी वेखिया है तो वह भी वेखिया है, क्योंकि चंगी शै का पता किदों लगता जो नाल माड़ी भी होए, तो माड़ी का किदों पता लगता है जो नाल चंगी होए। इंज पछाण होंदी जे बंदा एक दे पिछे ही लगा रहे वो वास्ते वो ही चंगा है तो वो ही आला है तो वो वधिया है तो वो सारा कुछ है। नहीं, हक की पहचान खोटे और खरे की पहचान होंदी है इंजे जो खोटा खरा सामने होए, हक और बातल सामने होए। और असी तो कभी पाबंदी नहीं लाई कि फलां के करीब ना जाओ तो फलां नूं ना सुनो, तो फलां की गल ना सुनो, फलां मस्जिद च ना जाओ, फलां आलमे दीन की तकरीर ना सुनो। तुसी मेरे मगर जुमा पढ़ते हो, इतनी देर हो गई, अज तक मैं किया जे साढ़े कभी किसी आलमे दीन ने कहा कि फलां मौलवी के नेड़े नहीं जाना तो फलां मौलवी तकरीर नहीं सुननी। नहीं, जिदी मर्जी गुफ्तगू सुनो, सुनोगे तो पता लगेगा ना। सानू अल्लाह के फजलो करम नाल कोई डर नहीं, क्योंकि सानू पता है साडा सौदा खरा है, साडा माल खरा है। सानू काहदा डर है? डर तो उन्होंने होवे जिहदे कोल माल खोटा है कि किते खरे और खोटे की पहचान ना हो जाए, उन्होंने डर होए। सानू कोई डर नहीं। असी तो कहने हाँ जिदी मर्जी गुफ्तगू सुनो, साड़ी भी सुनो, तुहानू आपे पता लग जाएगा कि हक किधर है, आपे पता लग जाएगा कच्चियां पक्कियां गल्लां किधर ने और रब दा कुरान किधर है और नबी पाक दा फरमान किधर है। जड़ा बंदा हक दा मुतलाशी बन जाए उन्होंने अल्लाह पाक हक जरूर अता कर देंदे ने, क्योंकि कुरान पाक दा उसूल है, ये कुरान पाक दा उसलूब है और अल्लाह पाक दा बयान है कि जड़ा बंदा हक दा मुतलाशी बन जाए असी उन्होंने सीधे रस्ते ते जरूर चला देने। किथे लिखे है? अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े लोग साडे रस्ते दे अंदर कोशिश करते ने, मेहनत करते ने, जिद्दो जोहद करते ने, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जेड़े बंदे साडे बारे जिद्दो जोहद करते ने, सानू लभदे ने, हक तलाश करते ने, हिदायत लभदे ने, फरमाया अल्लाह नहदियन्नहुम सुबुलना, असी उन्होंने सीधे रस्ते की हिदायत जरूर अता कर देने, उन्होंने हक ते जरूर चला देने। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, क्योंकि अल्लाह पाक मोहसिनीन दे नाल है, अल्लाह पाक मोहसिनीन दा मददगार है। सुनना ध्यान नाल, जड़ा बंदा हक वास्ते निकलदा है अल्लाह ओदे नाल है, जड़ा बंदा हक तलाश करदा है अल्लाह ओदा मददगार है, अल्लाह ओदी रहनुमाई करदा है। सुनना ध्यान नाल, हक तलाश करन वालियां विचों एक ने हजरत सलमान
फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जिन्हां दा तज़किरा मैं अज ने खुतबा जुमा दे अंदर कर रहा सुनना ते आन नाल हज़रत सलमान फारसी कहंदे ने अब्बू जी मैं अपना दीन मजूसियत वाला भी वेखे आए और मैं ईसा अलैहिस्सलाम दा दीन ईसाईयत नूं वेखे आए दोवां नूं वेखे आए ते मैनूं बेहतर ओ दीन लगदा है साडा अकीदा और साडा मनहज गलत है ओ अकीदा दुरुस्त है बाप ने वेखिया बेटा हथों निकलदा पिया है लाडला बेटा है प्यारा बेटा है अकलौता बेटा है मेरी चुदराहट और मेरी दौलत दा वारस है कि तो हथों ना निकल जाए बाप ने पाबंदी भी लगाई ते सख्ती भी की थी कैद कर दिता कमरे दे अंदर बंद कर दिता हाथ पैर बंद दिते कमरे कैद कर दिता कि मेरे हथों ना निकल जाए किते दीन ना छड़ दे लेकिन जदों अंदर दी बत्ती बल जाए उदों बाहर जिन्ने मर्जी हनेरे करो उदों बंदे नूं सुकून नहीं मिलता सुकून मिलता है ते हक नाल मिलता है हज़रत सलमान फारसी दे दिल दी दुनिया बदल गई इन्हां ने किसे तरीके राबता कर लिया ईसाइयां दे नाल उन्हां नूं पुछदे ने कि तुहाडा दीन दीने ईसाईयत इस वक्त मौजूद है लेकिन लभदा किथों में ईसाईयत दी हकीकत मिलती कितों में इस दीन नूं तलाश करना होवे इस दीन दा इल्म हासिल करना होवे कितों मिलता है ईसाइयां ने पैगाम वापस पहुंचाया अपने पादरी कोलों पुछ के कहन लगे कि साडे दीने ईसाईयत दा मरकज मुल्के शाम है अगर एदा इल्म हासिल करना है तो मुल्के शाम जाना पएगा क्योंकि इस शाम के अंदर हजरत ईसा दी वलादत हुई है साडे दीन दा रहबर साडे दीन दा इमाम साडा नबी जिथे पैदा होया है ओह साडे दीन दा मरकज है ते साडे दीन इस्लाम दा मरकज केड़ा है मक्का और मदीना है जिथे इमामे कायनात पैदा होए ने साडे दीन दा मरकज मक्का है जिथे इमामे कायनात दफन होए ने साडे दीन दा मरकज मदीना है और मैं कोलों नहीं कह रहा बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है एक वक्त आएगा पूरी दुनिया तो जो दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा इस्लाम सुकड़ के सिमट के मक्के और मदीने तक आ जाएगा जो पूरी दुनिया तो इस्लाम खत्म हो जाएगा तानू उदों भी इस्लाम दी दौलत मिलेगी या मक्के चो मिलेगी या मदीने चो मिलेगी असी एवें नहीं मक्के मदीने नूं तरसदे एवें नहीं बार बार दुआवां करदे अल्लाह सानू मक्के ले जा अल्लाह सानू तुहाडी सलाह नहीं जानदी तो एडी ढिली आमीन अल्लाह सानू मक्के और मदीने की हाजरी नसीब फरमा मेरे भाई शुएब साहब जुमा पढ़ने वास्ते आते ने जिमें तो पहले ही मैनू कह रहे सन कि हाफिज़ साहब दुआ करो दिल बड़ा करता उमरा करन नूं या अल्लाह साडा सारियां दा दिल करता अल्लाह सारियां नूं ले जा अल्लाह बार बार उमरे भी करवा दे ते हज भी करवा दे हजरत सलमान फारसी नूं जवाब मिलता है कि ईसाईयत दा इल्म मिलेगा ते मुल्के शाम चों जो ईसा अलैहिस्सलाम दी विलादत गाए जाए पैदाइश है हजरत सलमान कह लगे जदों कोई काफिला मुल्के शाम जांदा होएगा मैनू इतला कर दिओ मैं भी जाना चाहना एक दफा एक काफिला मुल्के शाम वास्ते रवाना होने लगा ईसाइयां ने किसी तरह खबर पहुंचा दी कि अज रात काफिला मुल्के शाम रवाना हो रहा है हजरत सलमान फारसी ने किसी तरह छुप छुपा के उस कमरे दे विचों निकले अपनी रस्सियां खोलियां कैद चों निकले छुपते छुपाते मुल्के शाम जान वाले काफिले नाल मिल गए इस्लाम दी खातर दीन दी खातर हक तलाश करन दी खातर अपना घर
बार छड़ के, अपने रिश्तेदार छड़ के, अपना बाप ते अपना माल छड़ के निकल पे काफले नाल रल के मुल्के शाम चले गए। मुल्के शाम दे अंदर इन्हां दा एक बहुत बड़ा पादरी है, पोप है, इन्हां दा आलिम है, ओदे कोल चले गए। जाके दसिया मैं इस तरह ईरान दा रहन वाला, ईरान छड़ के आया इस हक तलाश करने वास्ते, मैनू तालीम दियो, ईसाईयत दा इल्म दियो। इस राहिब ने इल्म देना शुरू कर दिता, तालीम देनी शुरू कर दी। चंद दिनों बाद हजरत सलमान नो पता चल गया कि ये जड़ा राहिब है उत्तों हो रहे ते विचों हो रहे। लोकां दे सामने राहिब बनया है, पादरी बनया है, आलिम बनया है, पोप बनया है, पर विचों बड़ा बेईमान है। करीब रह के पता चल गया। हजरत सलमान बेजार हो गए। अल्लाह दा करना कि इस पादरी दा वक्त आखिर आ गया, ए मर गया, दुनिया छड़ गया। बाद दे अंदर सारे ईसाई जमा हो के तारीफा करन लग पे कि बहुत बड़ा आलिम सी, अल्लाह दा वली सी। हजरत सलमान कह लगे ये अल्लाह दा वली नहीं बल्कि मुनाफिक सी, बेईमान सी। कह लगे तेनू किवें पता है? जे बेईमान आखे आई ते सानू सबूत चाहिदा है। साडा आलिम है, साडा राहिब है, सानू सबूत चाहिदा है, वगरना तेनू सजा दे। हजरत सलमान कह लगे तुसी जिन्ने नजराने और जिन्नियां नजरा और जिन्ना पैसा जिन्ना सदका खैरात नु जमा करवाउंदे सो कि गरीबां दे अंदर फकीरां दे अंदर तकसीम कर, ये किसे नु तकसीम नहीं सी करदा बल्कि सारे माल दा खुद मालिक बन गया है। मैं वेखिया है इन्हें पैसियां दे, सोने चांदी दे कड़े भर भर के जमीन विच दफन कीते ने। हजरत सलमान दे कहन ते निशानदेही ते जमीन खोदी गई ते वेखिया जमीन दे विचों सोने दे परे 7 मटके बरामद हो गए। सबूत मिल गया कि साडा दिता होया माल, साडे नजरों नजराने, ये सारिया चीज़ां ते खुद हड़प कर गया, गरीबां च तकसीम नहीं कीता। उन्हां की कीता, इनू दफन करन दे बजाए इस पादरी नू फांसी ते लटका दिता, पत्थर मार मार के लाश दा हुलिया वगाड़ दिता। एक नवा पादरी मुकर्रर हो गया, उन्हां दा नवा राहिब नवा आलिम मुकर्रर हो गया। हजरत सलमान ओदे शागिर्द बन गए, ओदे कोलों दीन दा इल्म हासिल करन लग पे। चंद दिन बाद समझ गए वाकई अल्लाह दा नेक बंदा है, हकीकी आलिम है और अल्लाह दा महबूब बंदा है। इल्म हासिल करते गए, ईसाईयत कबूल कर लई, ईसाईयत दे उत्ते पक्के हो गए। फिर एक वक्त आया इस ईसाई पादरी दा वक्त आखिर आ गया। अल्लाह दा करना वक्त गुजारिया सी नाल, आखिरी लम्हात आ गए। कह लगे पादरी जी मैं ईरान छड़िया है, बाप छड़िया है, माल छड़िया है, घर बार छड़िया, मैं परदेसी हाँ, सिर्फ दीन वास्ते हक की तलाश वास्ते निकले हाँ। तुसी दुनिया तो जा रहे हो, हुण अगे मैनू दस दिओ मैं किदे कोल जावां? मेरा कोई घर बार नहीं, मेरा घर भी दीन है, मेरे रिश्तेदार भी दीन ने, मेरा नसबनामा भी दीन है, सब कुछ है ही दीन है। मैं हक वास्ते घरों निकले हाँ, अगे किदे कोल जावां? कह लगे बेटा जे तू हक तलाश करना है ते हक दे नाल रहना है। मेरे मरण तो बाद मूसल नामी जगह ते चला जाई, उत्थे साडा एक बहुत बड़ा राहिब है, अल्लाह दा महबूब बंदा है, नेक बंदा है। इस पादरी दी वफात तो बाद हजरत सलमान ने अगे सफर कीता ते मूसल दे अंदर पहुंच गए। उस ईसाई राहिब नु मिले और पिछले राहिब दा हवाला दिता कि मैं ओदा शागिर्द और ओदा खिदमत गुजार हां। उस ईसाई राहिब ने कबूल कर लिया। हजरत सलमान ओदी खिदमत करन लग पे, ओदे नाल रहन लग पे। एक बहुत वक्त ओदे नाल गुजारिया। एक वेला आया ओदा भी वक्त आखिर आ गया, लेकिन हजरत सलमान दा सफर मुक्का नहीं, तलाशे हक जारी है। आखिरी वक्त आया, कह लगे उस्ताद जी मैं ते परदेसी हाँ, अजनबी हाँ, ईरान चो आया हक वास्ते, जे तुसी दुनिया छोड़ जाओ तो फिर मैं किदे कोल जावां? कह लगे बेटा
जे तू वाकई हक दे नाल रहना चाहना है, मेरे मरण तो बाद नकीब बीन जगाए ओथे चला जाई। ओथे एक साडा बहुत बड़ा राहिब है, अल्लाह दा नेक बंदा है, ओदा खिदमत गुजार बन जाई। ये भी फौत हो गया ते हजरत सलमान ने सफर बनया, सफर शुरू किया ते अगे चले गए। उस ईसाई राहिब नो जाके पिछले राहिब दा हवाला दिता, ओदे खिदमत गुजार बन गए। खिदमत करदियां एक वक्त गुजर गया, ईसाईयत दे हजरत सलमान आलिम बन गए, ईसाईयत दा इल्म हासिल कर लिया। एक वक्त आया उस ईसाई राहिब दा वक्त आखिर आ गया। हजरत सलमान ने पूछा, उस्ताद जी मैं ते हक वास्ते निकलिया, हक दे नाल रहन वास्ते निकलिया, तुसी दुनिया छड़ जाओ ते फिर मैं किदे कोल जावां? ईसाई राहिब कहन लगा, बेटा सलमान मेरिया नजरां दे विच इस वक्त कोई ईसाई ऐसा नहीं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे सच्चे दीन दा पैरोकार होवे। खुद राहिब आलिम ईसाइयां दा पादरी कह रहा है, कह लगा इस वक्त मैनू और कोई बंदा नजर नहीं आता जो ईसाईयत दा सच्चा पैरोकार होए। किदों कह रहा है? आज तो 1500 साल पहलों कह रहा है कि मैनू कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता। उदों कोई नहीं सी तो हुण हो सकता है। उदों कह रहा राहिब मैनू कोई बंदा नजर नहीं आता। उस्ताद जी मैं फिर की करांगा? कह लगे, बेटा मैं जो तुरात अंदर पढ़े आए, इंजील अंदर पढ़े आए, अपनी किताबे मुकद्दस अंदर पढ़े आए, वो जमाना करीब है कि जदों अल्लाह दा आखिरी नबी आएगा। जमाना करीब आ गया है, करीब जमाना आ गया है। जो तुरात दे अंदर, इंजील दे अंदर, पहलियां किताबां दे अंदर निशानियां अलामतां बयान होईयां ने, मैं आलिम हां, मैनू महसूस हुंदा है कि उस जमाना करीब आ गया है। अल्लाह दा आखिरी सच्चा पैगंबर आएगा जो एक कौम दा नबी नहीं बल्कि सारे जहाना और सारे इंसाना दा रहनुमा होएगा। ओदे ज़हूर दा वक्त करीब है। मेरा ते ख्याल है ओनू तलाश करी और ओदा पैरोकार बन जाई। उस्ताद जी उस ओ नबी किथे आएगा? ओदी अलामत की है, निशानी की है? कहने लगे, बेटा मैं पढ़े आए ओदी विलादत अरब दे अंदर होएगी। अरब दे अंदर ओ दीन दी तबलीग दा आगाज करेगा। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कीता नहीं, दुनिया ते आए नहीं। ईसाई राहिब आप दी आमद दियां खुशखबरियां और आप दियां अलामतां ते निशानियां पहलों बयान कर रहे ने। अल्लाह पाक दे कुरान च भी लिखिया है कि अलामतां निशानियां मौजूद सन पहलियां किताबां च। किथे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रू व नसरू वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह
अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब दियां निशानियां अलामतां आमद दियां पशीन गोइयां यजदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। नबी पाक दे आउंदियां अलामतां निशानियां पहलियां किताबां तौरात दे अंदर इंजील दे अंदर मौजूद सन। ईसाई पादरी कहन लगा ओदा जमाना करीब है, अरब दे अंदर ओदी विलादत होएगी और अरब दे अंदर तबलीग दा आगाज करेगा। साडियां किताबां च लिखिया है ओदी कौम ओनू सताएगी, ओदी अपनी बरादरी ओनू परेशान करेगी, ओदे अपने रिश्तेदार ओनू तंग कर देंगे, मक्के विच रहन नहीं देणगे। ओ फिर अल्लाह दे हुक्म नाल बरादरी तो तंग आके मक्का छड़ देगा। ओदी हिजरत गाह यसरब दा इलाका है, ओ यसरब दे अंदर चला जाएगा। फिर ओदी सल्तनत यसरब दे अंदर होएगी, इतना मजबूत बन जाएगा। चंद सालां बाद जिन्ना कड्डिया है उन्ना दे शहर दे अंदर फाते बन के आ जाएगा। उस्ताद जी यसरब दा इलाका केड़ा है? कहन लगा बेटा सलमान यसरब दा इलाका काले पहाड़ां दे दरम्यान विच वेखिया ते है कोई नहीं सी, निशानियां ही सन ना। काले पहाड़ां दे दरम्यान विच उतों दे पहाड़ और पत्थर काले ने। यसरब दा इलाका खजूरां दा इलाका है, उथे खजूरां दे बाग बड़े ने। मक्कियों निकल के ते यसरब वल जाएगा। उस्ताद जी उस नबी दी निशानी की है? ये ते इलाके दियां निशानियां ने ना, उस इलाके जाएगा। उस हस्ती दियां निशानियां की ने? कहन लगा तौरात और इंजील विच लिखिया ओ नबी अल्लाह दा सच्चा नबी, ओदियां निशानियां की ने? ओ जिंदगी दे अंदर कदी सदका नहीं खाएगा, ओदे ते सदका हराम है। हाँ वो तोहफा कबूल करेगा, हदिया कबूल करेगा। पहली निशानी सदका नहीं खाएगा, दूजी निशानी हदिया और तोहफा कबूल कर लेगा, तीजी निशानी ओदी कमर दे अंदर दोवां कंधियां दे दरम्यान ओदी कमर मुबारक ते अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत दी मोहर लगाई है। बेटा सलमान जो वो आ जाएगा फिर ईसाइयत भी मनसूख हो जाएगी, जिवें यहूदियत मजूसियत मनसूख हो गई, सारे अतियान मनसूख हो जाएंगे। जो कौन आएगा? मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फिर किदा सिक्का चलेगा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फिर इको दीन दीन इस्लाम चलेगा। ये निशानियां दस गए, अलामतां दस गए। ये ईसाई राहिब भी फौत हो गया, दुनिया तो चला गया। फिर हजरत सलमान इतनी देर तक बड़ी उम्र हो गई, अपना कम काज कारोबार भी करते सन। इन्हां कोल मालो दौलत भी जमा हो गया, इन्हां कोल बकरियां भी ने, भेडां भी ने, गावां भी ने, इज्जड़ ने, रेवड़ ने। कहने लगे कोई बंदा मैनू खजूरां वाले इलाके यसरब दे अंदर पहुंचा दवे, मेरा जितना माल है मैं ओनू दे दियांगा यसरब पहुंचान दे बदले अंदर। एवे हक दी तलाश, एवे हक दी तलाश। सफरे हक दा राही, हक नहीं मिलना, हक वाला नहीं मिलना, उस इलाके तक पहुंचा दवे जिते हक वाले ने हक लैके आना है, ओनू ही सारा माल दे दियांगा। हाय मेरे अल्लाह। हजरत सलमान ने ऐलान किया
एक काफला आया, कह लगे असी यसरब जाना चाहते हैं। हजरत सलमान कह लगे सारा माल ले लो पर मैनू यसरब तक पहुंचा दियो, जेड़ी अंदर अग बली हुई है हक तलाश करन दी, जिन्हें मजूसियत छड़ा दी, घर छड़ा दिता, बांब छड़ा दिता, माल छड़ा दिता, वतन देश छड़ा दिता, ये अग लगी हुई है, मैनू हक मिल जाए। हजरत सलमान तड़पदे ने, काफले वालियां ने शर्त मंजूर कर ली, सारा माल अपने कब्जे दे अंदर कर लिया। हजरत सलमान नु नाल लेके तुर पे, रस्ते दे अंदर जाके बेईमान हो गए। हजरत सलमान नु काबू करके किसी यहूदी दे हाथ फरोख्त कर दिता, कह लगे साडा गुलाम है, बेचना चाहते हैं, बेच दिता। हजरत सलमान उस यहूदी दे गुलाम बन गए, गुलामी दे अंदर वक्त गुजार रहे ने। करदियां इस यहूदी दा एक दोस्त है जो यसरब दे अंदर रहिंदा है, इस यहूदी नू मिलने वास्ते आया, वेखिया ते गुलाम पसंद आ गया, कहने लगा गुलाम मैनू बेच दे। यहूदी ने गुलाम ओनू बेच दिता। हजरत सलमान ने पूछा किथे लैके जाएगा, कहने लगा मेरा घर यसरब दे अंदर है, तेनू यसरब के जावांगा। हजरत सलमान दे दिल दे अंदर एक खुशी दी रमक पैदा हो गई, चलो यसरब दे अंदर ते पहुंच जावांगा, अगरचे गुलाम रवांगा। इस यहूदी ने खरीदिया और यसरब दे अंदर ले आया। और यसरब की है, एदा पुराना नाम यसरब है। जिदों मेरे महबूब दे कदम लग गए, अल्लाह ने यसरब नू मदीना बना दिता है। मदीने का पुराना नाम है यसरब, यहूदी ने लिया तो यसरब आ गया। हजरत सलमान बयान करते ने, मैं अपने यहूदी मालक दी खिदमत करन लग पिया। गुजरदियां उम्र गुजरदियां सलमान बुढ़े हो गए, बुढ़ापे तक पहुंच गए। कितना लंबा सफर, कई साल किसे नल ते कई साल किसे नल, चलदियां बुढ़ापे तक पहुंच गए। कहन लगे एक दिन मैं खजूर दे उत्ते चढ़ के ते खजूर दा फल तोड़ रहा, फल तोड़दियां मैं सुनिया मेरे मालक दा कजन एदे चाचे दा बेटा आया है, आके इनू दस रहा है। कह लगा तू नहीं सुनिया मदीने दे अंदर केड़ा रौला पिया है, यसरब दे अंदर की शोर मचिया है। एक बंदा मक्कियों आया है और मक्के वालियां ने तंग होके उन्होंने मक्कियों कट दिता है, अपनिया ने कट दिता है ते साडे शहर आ गया है। ते साडे शहर दे कई लोग पागल बने फिरदे ने, ओदे पीछे पीछे दौड़े फिरदे ने। कह लगा केड़ा बंदा किथों आया है, कहंदा मक्कियों आया है ते ओदा नाम मुहम्मद है। ओ कहंदा है कि मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां। सलमान फारसी दे कन्ना तक अल्फाज पहुंच गए, उस वक्त चौंक गए कि इसे तलाश से मैं निकले हाँ। फौरन दरख्त तो थले उतरे, अपने मालिक दे कोल आए, कह लगे केड़ी गल दस रहे हो, केड़ी गल कर रहे हो, मैनू भी दसो कौन आया है। मालिक इतना खबीस और जालिम है, उन्हें जोर नाल बुढ़े सलमान दे चेहरे ते थप्पड़ मारिया। कहता तेरी किवें जुरत हुई है मुलाजम होके ते मालकां दियां गल्लां विच बोलना है। अल्लाह किसी नूं इहो जी जिंदगी भी अता ना करे। मुलाजमत, गुलामी, कैद। सलमान फारसी ने इन्नी गल पूछी है, किदियां गल्लां पे करदे हो, कौन आया है। उन्हें ये नहीं दसिया कौन आया, थप्पड़ मारे ने कहा तेरी जुर्त किवें होई है गुलाम होके ते मालकां नाल गल्लां करना है, तेनू की लगे कौन आया, तू अपना काम कर। अल्लाह जेड़े कैद दे अंदर ने, गुलामी दे अंदर ने, अल्लाह उन्होंने रिहाइयां अता कर दे। तो पता तो उदों लगता जो गुलामी आ पवे कि गुलामी की और कैद की है। या पुछो कश्मीर के मजलूम मुसलमानों नू, अल्लाह मजलूम कश्मीरियां नू आज़ादी अता कर दे। अल्लाह जितने भी मुसलमान कैद दे अंदर, गुलामी दे अंदर जिंदगी गुजार रहे ने, अल्लाह सारियां नू रिहाइयां अता कर दे। हज़रत सलमान
खून दे आंसू रोन लग पे, रोंदियां रोंदियां दोबारा काम विच मसरूफ हो गए। पर दिल दे अंदर सट लग गई है कि वो नबी आ गया जिदी तलाश दे अंदर मैं शाम नू कम काज मुकम्मल किया, मालक अपने घर चला गया। हजरत सलमान ने थोड़ियां जियां खजूरां लईयां ते नबी पाक दी तलाश अंदर निकल पे। ते नबी पाक किते ने? यसरब तो पिछे बस्ती है कुबा, हजे हम कुबा बस्ती के अंदर ने। हजरत सलमान पुछदे मस्जिद जिथे हुण मस्जिद कुबा है, आपने तो मस्जिद तमीर कर दी है, पूरा इलाका कुबा की बस्ती सी। इत्थे आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने। हजरत सलमान ने चेहरा वेखिया, हुस्नो जमाल वेख गया तो फौरन पहचान के एहो हस्ती है जो अल्लाह का नबी हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पहुंचे ते बाबे समसाम ने हद मुका दी। सुनावा बाबा पता की आंदा है? मस्जिद कुबा बैठा जग्गां दा पीर सी, मस्जिद कुबा बैठा जग्गां दा पीर सी, आले दवाले मुसलमान कसीर सी। नवा एक बंदा आया आजिज़ फकीर सी, आन सलाम कीता नबी सुल्तान नू, अल्लाह ने उचिया कीता सोने दी शान नू। चीज कुछ खान वाली पेश फरमावदा, ए आंदा है सदका अगों अर्ज सुनावदा। चीज कुछ खान वाली पेश फरमावदा, ए आंदा है सदका अगों अर्ज सुनावदा। भुखियां दा टोला वेख तरस सी आमदा, आप भी खाओ दियो हर भुखे इंसान नू, अल्लाह ने उचिया कीता सोने दी शान नू। खजूरा लैके आया महबूब जी, मैं वेखिया तुहाडे नाल रहन वाले वतनों बेवतन ते हालों बेहाल भुख दे सताए, अ सदका लैके आया खजूरा, लो आप भी खाओ अपने यारां नू भी खिलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके दियां खजूरां पकड़ियां, आप हाथ लाया बल्कि यारां दे अगे कर दित्तियां। सदका नहीं मुंह नू लाया रब दे हबीब ने, क्योंकि नबी पाक वास्ते सदका जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन वेखिया आप दा नवासा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूरां दा ढेर खजूर पकड़ी ते मुंह विच पा लई। छोटे बच्चे सन, खजूर पकड़ी ते खान लग पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया आपने हजरत इमाम हसन दे मुंह विच उंगली दाखिल करके खजूर बाहर कढ़ दी। आपने फरमाया हसन एक खजूर सदके दी है, अस्सदका तो ला तहिल्लु लिआल मुहम्मदिन। नबी पाक ने फरमाया हसन जरा सदका है मुहम्मद और आले मुहम्मद दे उत्ते हराम है। मुहम्मद और आले मुहम्मद ते सदका हराम है। जो असली और नस्ली सैयद है, जो हकीकी शाह है और आले रसूल है, ओदे ते सदका ओदे ते ज़कात हराम है। आज दे अजीब शाह ने, शाह जी ना सदका छड़ते ने, ना खरातां छड़ते ने, ना ज़कातां छड़ते ने, ना फतराने छड़ते ने। जो लभदा रगड़ी आउंदे ने, हजम करी आउंदे ने। जे पता करना होए शाह असली है कि नस्ली, असली है कि नकली है, सैयद असली और नस्ली है वे के नकली है, जे पता करना होए। एक दफा बूरे वाला शहर के अंदर रौला पै गया और साढ़े बकिया तो सलफ वलीए कामिल हजरत मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी बूरे वाले, मैं उन्हों की गुफ्तगू सुन रहा सा, फरमान लगे साढ़े शहर च बड़ा रौला पिया है भी फलाना भी सैयद है, फलाना भी सैयद है, फलाना भी सैयद है, फलाना भी शाह है। ओए हर गली गली शाह आ गए ने, इन्नी आले रसूल खिलर गई है। कह लगे ओ मैं आना काके हो मुंडे हो, चेक करो ये शाह असली ने कि नकली ने। खरे केड़ी मशीन लग गई है, हर बंदा ही शाह बनया फिरदा है। इधरों मरासी पाई आते हैं, उधरों शाह कर करके कड्ढी आते हैं। ये केड़ी मशीन लग गई है, वो चेक करो शाह असली है कि नकली है।
कह लगे बाबा जी चेक किवें करना है? फरमाया इन्हां नूं पैसे दिओ, माल दिओ, को औंतरिओ सदके दा माल जे सदका खा जाए ते नकली शाह है, जे सदके नूं हाथ भी ना लावे फिर असली शाह है। नबी पाक ने फरमाया बेटा हसन, मोहम्मद और आले मोहम्मद ते सदका हराम है। और पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सैयद ने के नहीं, आले रसूल ने के नहीं। पीर साहब ने बड़ी प्यारी गल लिखी अपनी किताब फतूहुल गैब के अंदर। पता की लिखते ने? रवा सदका माल हलाल नहीं हो। पीर साहब नहीं जे मानते तो पीर साहब की गल सुन के सुभान अल्लाह हौली क्यों कही जे? रवा सदका माल हलाल नहीं हो। इन्ना को टेल होर ला दियो हाँ ताकि मजा आ जाए। रवा सदका माल हलाल नहीं हो, नजर गैर दीवी हलाल नहीं हो, जड़ा खावे नबी दी आल नहीं हो। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। टाइम थोड़ा है ते गल्लां बहुतियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके दियां खजूरां खादियां, सदका ना मूंह नूं लाया रब दे हबीब ने। क्यों जी भाई नदीम कंबोज साहब, तुहाडी बड़ी डिमांड हुंदी है, सिफारिश हुंदी है, बाबा समसाम जरूर सुनाओ। सदका नहीं मूंह नूं लाया रब दे हबीब ने, कीता सहाबा वल खादा गरीब ने, कीता सहाबा वल खा गए गरीब ने। तौण हलाई वेख सखी अजीब ने, जिवें वजिया है तीर ओदा असल निशान नू, अल्लाह ने उचिया कीता सोने दी शान नू। आपने सदके दियां खजूरां नहीं खादियां, दोस्तां नू दे दित्तियां, साहबा ने खा लियां। वो वेख के कह लगा हाँ एक निशानी पूरी हो गई है, चले गए। हजरत सलमान फिर दोबारा आए, होर खजूरा लैके कह लगे महबूब जी आ खजूरा मैं तुहाडे वास्ते तोहफा लैके आया, हदिया लैके आया, कबूल कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा कबूल किया, आप भी खादा, साहबा नूं भी खवाया। हजरत सलमान समझ गए दूजी निशानी भी पूरी हो गई है, हुण तीजी निशानी रह गई है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शहर दे अंदर ने एक बंदे दा जनाजा आया, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान दे अंदर दफन करने वास्ते ले गए। आपने अपने उत्ते एक चादर लई हुई है। हजरत सलमान कदी सज्जे कदी खब्बे कदी अगे कदी पिछे, नबी पाक महसूस कर गए सलमान कुछ वेखना चाहते ने। नबी पाक ने पूछा सलमान की गल है? कह लगे महबूब जी मैं सुनिया है कि तुहाडे कंधियां दे दरमियान तुहाडी कमर मुबारक ते अल्लाह ने खत्मे नबूवत दी मोहर लगाई है। इमामे कायनात ने अपनी चादर खिसका दी। हजरत सलमान ने मोहरे नबूवत वेखी, सेब दी तरह ओदी शक्ल है। हजरत सलमान ने वेखी ते बेसागता नबी पाक दे जिस्म नाल चिमट के मोहरे नबूवत चुम्मन लग पे, नाले रोन लग पे, नाले मोहरे नबूवत चुम्मन लग पे। नबी पाक ने पकड़िया अपने सामने कीता। ओ सलमान दा ओ मकसद जिदे वास्ते बचपन चो निकले सी अल्लाह ने अज पूरा किया है। हजरत सलमान फारसी दी उम्र 200 साल हो गई है। 200 साल दा बूढ़ा सलमान हक वास्ते निकलिया, अल्लाह ने 200 साल बाद हक वाले तक पहुंचा दिता है। वल्लाज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। रब आंदा है साडे रस्ते अंदर कोई जिद्दोजहद करके वेखे, असी हिदायत दे उत्ते उन्हें जरूर चला देने। हजरत सलमान नू नबी पाक ने सामने कीता। आपने फरमाया कौन है, किथों आया है, तेरा नाम की है? करदा है अर्ज मेरा नाम सलमान है। करता है अर्ज मेरा नाम सलमान है, परदेसी या वतन मेरा फारस ईरान है। पिंड भी दसिया नाले जिला अस्फहान है,
लभदा मैं आया वेखां जात ज़ीशान दी अल्लाह लभदा मैं आया वेखां जात ज़ीशान नू अल्लाह ने उच्चियां कीता सोने दी शान नू अपना तारफ करवांदा है। अब्बा जी मेरा पिंड दा नंबरदार सी जिमीदार वड्डा दौलत बेशुमार सी नाल मेरे ओनू डाडा प्यार सी कुड़ियां दे वांग देवे बाहर ना जान नू अल्लाह ने उच्चियां कीता सोने दी शान नू। कहन लगा महबूब जी मेरा बाप नंबरदार जगीरदार मालदार दौलतमंद सी मैं हक तलाश करदियां ईरान चो चलिया सारी कहानी सुनाई मैं तुहाडे तक किवें पहुंचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़े सलमान नू कबूल कर लिया कलमा पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तो बाद हज़रत सलमान 50 साल और जिंदा रहे मुसलमान होने तो बाद एक दिन कह लगे महबूब जी मैं आजाद बाप दा आजाद पुत्र सी मैं भी आजाद मेरा बाप आजाद मेरा दादा आजाद जालिमा ने मैनू जबरदस्ती कैद कर दिता है गुलाम बना दिता है महबूब जी मेरा भी दिल करता है आजाद होवां ते सिर्फ तुहाड़ियां खिदमतां करा हुण यहूदी मालक कोल भी जाना ते कदी तुहाडे कोल आउना। नबी पाक ने फरमाया सलमान अपने मालक दे नाल मुकातबत कर लै सौदा तय कर लै उनका किन्ने पैसे लेने उन्हें तेनू पैसे दे देना ते मैनू आजाद कर दे। हजरत सलमान ने जाके अपने मालक नाल मुकातबत की मालक कह लगा तेरी आजादी दे बदले मैनू खजूरां दा बाग चाहिदा है उस बाग दे अंदर 300 खजूर दा दरख्त होवे दरख्त जवान होवे दरख्त दे उत्ते फल लगा होवे 300 दरख्त फलदार ऐसा बाग चाहिदा है नाले 40 ओकिया सोना चाहिदा है। हज़रत सलमान परेशान हो गए अगले दिन बारगाह नबूवत विच हाँ भी सलमान बड़ा परेशान है कह लगे महबूब जी आज़ादी दी उम्मीद मुक गई है आज़ादी दी उम्मीद मुक गई है। उन्हें मेरे मालिक ने कहा 300 खजूरां दा दरख्त होए बाग चाहिए खजूरां दा 300 दरख्त होए और उत्ते फल लगा होए तो मेरे को तो इहो जिहा बाग है ही नहीं तो जे अज मैं खजूरां बीज भी दियां ते खजूर दा दरख्त जवान होंदियां होंदियां बड़ी देर लग जाती है फल लगदियां मेरी उम्र अगे 200 साल तो उत्ते पहुँच गई है तो पता नहीं खजूरां जवान होंदियां तक रहना भी है कि नहीं तो मेरी तो बाकी जिंदगी गुलामी च गुजरेगी मैं बड़ा परेशान हाँ। नबी पाक ने फरमाया सलमान परेशान होने की लोड़ नहीं तू जिस दर ते आ गया है इत्थे आने वाले कदी खाली मुड़े तू जिस दर ते आ गया है रहमतुल लिल आलमीन को आ गया है जो जहाना वास्ते रहमत है। नबी पाक ने फौरन हुक्म दिता आपने फरमाया सलमान परेशान ना हो अल्लाह तेरी मदद करेगा मैं कोशिश करना रब मदद करेगा। नबी पाक ने फरमाया सहाबा इकराम दी जमात नो ए मेरे सहाबा सलमान मजलूम है सलमान गरीब है सलमान परदेसी है मेरे सलमान दा तावन करो। महबूब जी की तावन फरमाया खजूरां दे पौधे लैके आओ जिन्हें जिन्हें लिया सकते हो लई आओ जिन्हें लिया सकते हो लियाओ। नबी पाक ने ऐलान किया सहाबा ने हिम्मत की कोई 2 पौधे ले आया कोई 4 पौधे ले आया कोई 5 ले आया कोई 10 ले आया कोई 20 ले आया किसी को एक ही ले आया। करदियां नबी पाक ने ऐलान किया रब ने सहाबा दे हथों 300 खजूरां दा पौधा जमा करवा दिता है। हाय मेरे अल्लाह वैसे मेरा ख्याल है सहाबा नूं मनण वाले बैठे हो ना सहाबा और अहले बैत दे गुलाम हो मुस्तफा दे पैरोकार हो साडे च अल्लाह दे फजलो करम नाल ये रमक अजे भी मौजूद है। मैं जो कदी कदी ऐलान करना ना कि इन्ना बिल आ गया तो इन्ने पैसे चाहिए तो इन्नी जरूरत है हालांकि ऐलान बड़ा वड्डा हुंदा है पर वड्डा रहिंदा
ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ तो काम पूरा हो जाता है। मालूम होंदा है कि सहाबा कराम दे ईमान वाली किरदार वाली रमक साडे विच मौजूद है। वो मौजूद है कि नहीं? अल्लाह सानू सहाबा कराम दे कदमां विच जगह अता कर दें। अल्लाह जन्नत विच उन्हां दा साथ अता कर दें। नबी पाक ने ऐलान कीता ते पौधे जमा होए 300 पौधा जमा हो गया। फरमाया सलमान जाके अपने मालिक यहूदी नूं पुछ बाग कितने चाहिए है, जिते बाग चाहिए जगह दे, तेनू बाग दईए। हज़रत सलमान ने पूछा, कहने लगा पागल हो गया है, बाग एडी जल्दी? फरमाया हाँ। कहने लगा फलां मेरी जगह है, इत्थे मैनू खजूरां दा बाग चाहिए है। नबी पाक ने फरमाया सलमान सहाबा नूं नाल ले जाओ, गड़े खोदो खजूरां दे दरख्त बीजण वास्ते। 300 गड़ा खोदिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अपने मुबारक हाथ लाए खजूर दी पनीरी नूं, छोटिया पौधियां नूं मुबारक हाथ ला के 300 पौधा जमीन के अंदर खड़ा कर दिता, पानी लगाया, बरकत दी दुआ की। हजे 1 साल नहीं सी गुजरिया, खजूरां दे 300 दरख्त जवान भी हो गए। साल तो पहले अल्लाह ने उन्होंने फल भी लगा दिता। फरमाया सलमान जाओ लै भी बाग। कहने लगा 40 उकिया सोना। फिर वापस आए, महबूब जी 40 उकिया सोना पता कितना बनता है? तकरीबन 2.25 किलो। कितना? 2.25 किलो सोना बनता है 40 उकिया। महबूब जी 2.25 किलो सोना। फरमाया सलमान बह जा, अल्लाह दी आस्ते इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जरूर रहमत करेगा, मदद करेगा। माले गनीमत आया। माले गनीमत सोने की डली है, अंडे के बराबर। किदे बराबर? अंडे दे बराबर सोने की डली आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डली पकड़ी, अपने मुबारक हत्थां विच लई, अपनी जुबाने नबूवत लगाई, बरकत की दुआ की। सलमान ले जाओ, अपने मालक नूं कहो जिन्ना सोना चाहिए है इहदे नालों ला लवे तो बाकी वापस कर दवे। कह लगे महबूब जी अंडे के बराबर तो सोना है तो 2.25 किलो देना है, ये तो वह भी पूरा नहीं होना, तो वापस। फरमाया सलमान जाके इंजी कमी। हजरत सलमान गए, कह लगे हाँ भी कितना सोना चाहिए है? आंदा 40 उकिया। फरमाया लै तोड़ तोड़ के दई जान, तोड़ तोड़ के दई जान। 2.25 किलो सोना पूरा हो गया, तो सोने की डली उस तरह की है। हजरत सलमान आजाद हो गए। बाद के अंदर जो सैयदना उमर अमीरुल मोमिनीन बने, तो हजरत उमर ने कहा सलमान अपना इलाका याद आता ही, अपना शहर फारस ईरान वेखण नूं दिल करता ही। वो किदा दिल नहीं करता जिन्हां गलियां च खेडते रहे होण। क्यों बई? अबाई गलियां अबाई घर उन्होंने वेखण दा एक चाह ही वखरा हुंदा है। जिन्हां गलियां च बंदा खेलदा रहा होवे बचपन के अंदर, वो गलियां की खुशबू ही वखरी हुंदी है। हजरत सलमान कहन लगे हाँ अमीरे उमर अपना इलाका ईरान वेखण नूं ते दिल करदा है। फरमाया जाओ सलमान ईरान जाओ। इंज नहीं जाना पे सलमान अपने शहर दियां गलियां वेखण आया है। सलमान तू ईरान के अंदर जाएगा तो ईरान का गवर्नर बन के जाएगा, पूरी इज्जत दे नाल, ठाठ बाट दे नाल, शानो शौकत दे नाल। हजरत सलमान फारसी ईरान दे गवर्नर बन के ईरान दे अंदर आए। 2.5 साल गवर्नरी की थी। गवर्नरी के दौरान दे कई वाकयात ने, पर टाइम तो अगे उत्ते हो गया। 2.5 साल तो बाद वापस आए। अगो अमीरे उमर ने मदीने के दरवाजे ते खड़िया होके ईरान के गवर्नर हजरत सलमान फारसी का इस्तकबाल किया। सलमान आओ, 2.5 साल गवर्नर रहे हो, की बना के आए हो, की लैके आए हो? कह लगे अमीरे उमर 2.5 साल पहलों इत्थे मदीने के दरवाजे चो मैं रुखसत होया सी। मेरी सवारी एहो गधा सी जिहदे उत्ते बैठ के गया सी, उहदे उत्ते बैठ के वापस आ गया। मेरे को लकड़ी का प्याला सी ते चमड़े का बैग सी। ओह चमड़े का बैग है, लकड़ी का प्याला है। अमीरे उमर कह लगे बनाया कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरमाया जिहड़ी तैनूं तनख्वाह देंदा सी, मैं महाना वजीफा देंदा सी। सैयदना सलमान फारसी कह लगे अमीरे उमर जरा तुसी वजीफा देंदे सो, मैं ईरान दे अपने इलाके दे गरीबां फकीरां विच तकसीम कर दिंदा सी। 2.5 साल गवर्नर रह के आया है,
ओह लकड़ी दा प्याला है ते चमड़े दा बस्ता है। ये ने सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर वफात हो गई, फिर इत्थे ही दफन हो गए। वल्लाज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह एहो जे ईमान वाले मोमिन, एहो जे मर्दे मुजाहिद सानू भी हुक्मरान अता कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मादा साख जहानो वकरा कह गए लोग सियाने। मादा साख जहानो वकरा कह गए लोग सियाने। मादा रुतबा की ये सजनो, मादा रुतबा की ये सजनो सोहना अल्लाह ही जाने। मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल कि जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ मां। जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ मां। जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ मां। एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा, एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा मावा ठंडिया छावा। मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां। कलियां छड़ के टुर गई है, कलियां छड़ के टुर गई है। मेरे सिर दी ठंडी